गुरु महाराज ने शरीर की रक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया। रक्षा की है किसकी? गुरु महाराज ने आत्मा की रक्षा की है। सारे जीवन उन्होंने ध्यान किया। अंतिम दिन तक भी अपने सेवकों से कहा, मुझे पैर धुला दो, सिर धुला दो, मुंह धुला दो, बाल संवार दो, अब सायंकालिक ध्यान का समय हो गया है। सब कर दिया गया और सेवक से कहा, अब मैं भी ध्यान करता हूँ, तुम लोग भी जाकर के ध्यान करो। तो ध्यान करते करते गुरु महाराज ने इस देह का त्याग कर दिया। गुरु महाराज शरीर की रक्षा पर ध्यान नहीं दिया, आत्मा की रक्षा पर ध्यान दिया। उसका यह फल, एक वह दिन था गुरु महाराज के जीवन में जब गुरु महाराज से मिलने के लिए गांव में कोई लोग नहीं जाते थे। रामदास नामक एक गोप था, वो कभी कभी गुरु महाराज के घर से भोजन लेकर के गुफा में पहुंचा दिया करते थे। एक गोप गुरु महाराज से मिलने के लिए जाते थे। बाकी पूरे गांव में कोई आदमी नहीं, पता नहीं ये कहाँ कहाँ गया है, किस किस का जूठा खाया है, किस किस मत संप्रदाय में घुमा है, इनकी जाति पाति का कोई ठिकाना नहीं रह गया। अब सारी दुनिया से भटक करके आया है अपने गांव को उजाड़ने के लिए। सब मिल करके भगाओ इसको गांव से। इतनी अवहेलना गुरु महाराज की हुई है। एक वह दिन था जब गुरु महाराज से मिलने के लिए गांव में एक आदमी जाते थे, तो भी गुरु महाराज अपनी आत्मा की रक्षा जो ध्यान और सत्संग से होती है, उस ध्यान सत्संग को कभी छोड़े नहीं। एक वह दिन था जब गुरु महाराज से मिलने के लिए एक आदमी जाता था, और एक ऐसा दिन आया जब गुरु महाराज के उस अस्थि पंजर शरीर का दर्शन करने के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े होते थे। लाखों लाखों लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दरोगा प्रसाद राय, बिहार के मुख्यमंत्री, वे गुरु महाराज से दीक्षा लिए। भिक्षु जगदीश काश्यप, 18 भाषा के विद्वान, राहुल सांकृत्यायन, महर्षि महेश जोगी, डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वे ऐसे ऐसे लोग आत्मा की रक्षा करने वाले के दर्शन के लिए जाते थे। और ये तो नीचे वाले की बात है, जो अपनी आत्मा की रक्षा कर लेते हैं, ऐसे आत्मरक्षक महापुरुष के दर्शन के लिए संत पलटू साहब की वाणी है, कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियां, कोटि फन सहस्ना मरम जानी, दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि ता भरे पानी। जो अपनी आत्मा की रक्षा कर लेता, कोटि है इंद्र ता भरे पानी, उनके दरबार में नौकर बनकर इंद्र, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जो अपनी आत्मा की रक्षा कर लेते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों संत अयोध्या गए थे भगवान श्री राम से मिलने के लिए। जब भगवान श्री राम ने देखा संत पधारे हैं हमारे दरबार में, तो दंड के समान गिर करके
चारों संतों को प्रणाम किया, जिनका अवतार हुआ था धर्म की संस्थापना के लिए। वे भगवान आत्मा की रक्षा करने वाले संत के सामने दंड के समान गिर करके प्रणाम करते हैं और पीताम्बर बिछा दिए, अपने शरीर पर का पीताम्बर उतार करके बिछा दिए, महाराज इसके ऊपर आप विराजमान हो। सनकादि ऋषि ने कहा, भगवान आपके पीताम्बर पर कैसे हम चरण रखेंगे? भगवान ने कहा, आपके चरण पड़ने से हमारा यह वस्त्र पवित्र हो जाएगा। आत्मा की रक्षा करने वाले महापुरुष का कितना बड़ा महत्व होता है कि भगवान उनका सम्मान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, निरपेक्षम मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शनम अणुब्रजाम्यहं नित्यं पूजे यत्यं रेणु भी। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित हैं, दिन रात आत्म चिंतन में ही डूबे रहते हैं, जिनके अंदर के सारे दुर्विकार शांत हो चुके हैं, जिनका संसार में किसी के साथ बैर भाव नहीं है, जो सृष्टि के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखते हैं, ऐसे संत जब उद्धव चलता है, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी ने कहा, सारी दुनिया आपके पीछे चलती, आप संत के पीछे चलते हो, क्या विशेषता है? कहा, संत के चलने से उनके चरणों से धूल उड़ेगी, उस धूल का संस्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जिन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा कर ली, ऐसे संत के चरण धूल में इतनी ताकत होती है कि भगवान कहते हैं, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। आत्म रक्षा का यह फल है।